हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं 10th क्लास का फर्स्ट लेसन जो है रीडर का रीडर में जो प्रोज है उसका फर्स्ट लेसन है द एन्चेंटेड बुक, उसे मैं पढ़ाऊंगी। और आप लोगों के पास बुक तो होगी नहीं, तो इस मैं कोशिश करूंगी ये टेक्स्ट बुक के माध्यम से हम लोगों को समझ में आएगा। इसके जो राइटर हैं ये जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। ये जो स्टोरी है, इसमें जो स्टोरी दी हुई है वो महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत और रामायण आजकल जो नेशनल चैनल पर भी आ रहा है, सभी देख रहे होंगे परिवार के साथ। तो इसमें जो है पांडु पुत्र जो पांडव हैं उनकी स्टोरी है। ये जो 12 इयर्स का उनके लिए एग्जाइल हुआ था उस समय की है। उस समय चलो अब स्टोरी को पढ़ते हैं, तब आगे समझ में आएगा। ये यहाँ से टेक्स्ट बुक शुरू होती है। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर उनके साथ 4 ब्रदर्स 5 भाई थे, पांडव जिन्हें बोलते थे। ये इनको प्यास लग रही थी, जंगल में थे तो उन्हें प्यास लग रही थी। तो पांडव में जो युधिष्ठिर है वो उनका वेट कर रहे थे और चारों भाई प्यासे थे तो वो पानी के लिए गए थे। उस समय वो चारों चले गए थे तो युधिष्ठिर अकेले थे, तो वो इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे, चिंता में, एंजाइटी बोलते हैं चिंता, चिंता में और प्यास में। प्यासे वो भी प्यासे थे तो प्यास में और चिंता में वो इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स or are they still wandering about in the forest in search of water? जब वो इंतजार कर रहे थे उस समय वो सोच रहे थे कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्स मीन्स होता है श्राप, कहीं वो श्राप के किसी श्राप के शिकार तो नहीं हो गए, या फिर they have been wandering about in the forest in search of water, या अभी तक उनको पानी मिला नहीं है, उसकी तलाश में अभी वो इधर उधर जंगल में घूम रहे हैं। Can they have fainted or died of thirst, या फिर क्या ऐसा तो नहीं है कहीं वो मूर्छित तो नहीं हो गए, या फिर प्यास की वजह से कहीं मर तो नहीं गए। इस तरह से वो सोच रहे थे। कौन सोच रहे थे? युधिष्ठिर। Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers. इस तरह से अनेबल, अब वो सहन नहीं कर पा रहे थे, इस कारण से दीज थॉट्स, इन विचारों को जो उन्होंने सोचा था कि कहीं मूर्छित तो नहीं हो गए, कहीं उनको पानी तो नहीं मिला और उसकी तलाश में इधर उधर घूम रहे होंगे, इस तरह से वो इन विचारों को सहन नहीं कर पाए, उसके कारण। और ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, उनको बहुत ओवर पावरिंग बोलती है बहुत ज्यादा उनको भी प्यास लग रही थी, उसकी वजह से ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने जो इंतजार कर रहे थे अपने भाइयों का, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और फिर अपने भाइयों की तलाश में वो निकल गए। उन्होंने प्रारंभ कर दिया अपने भाइयों की तलाश करने के लिए, वो चले गए। एंड द पूल, और भाइयों की भी तलाश कर रहे थे, इधर उनको प्यास भी लग रही थी तो वो तालाब की तलाश कर रहे थे, होपिंग, इस आशा में, दैट ही माइट
that he might find them, कि वो उनको मिल जाएगा। मैं फिर से बताती हूँ, unable to bear these thoughts, इन विचारों को वो सहन नहीं कर पा रहे थे, अयोग्य हो गए सहन नहीं कर होने के कारण, और ड्राइवन वाई एंड ओवर पोवरिंग थर्स्ट, और बहुत ज्यादा प्यासा होने के कारण, क्योंकि उनको प्यास लगी थी, he gave up waiting and started out to look for his brothers, उन्होंने अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश के लिए वो निकल गए। एंड द पूल, और पूल की तलाश में निकल गए, तालाब की तलाश में, क्योंकि उन्हें प्यास लग रही थी, इस उम्मीद के साथ that he might find them, कि उनको वो मिल जाएंगे, तालाब भी मिल जाएगा और हो सकता है उनको भाई भी मिले और तालाब भी मिल जाए। जो माइट दिया हुआ है मे बी मतलब हो सकता है। आगे, युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken, अब युधिष्ठिर जब निकल गए तलाश में अपने भाइयों की, तो ही प्रोसीडेड, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, वो आगे बढ़े, वो उधर ही साइड में गए, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, and kept on walking through the tracts full of wild bear and spotted deers. Kept on, और चलते रहे उसी मार्ग पर चलते रहे, ट्रैक्स में रास्ते, उसी मार्ग पर चलते रहे, और वो मार्ग कैसा था, बहुत खतरनाक था, फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जंगली भालुओं से भरा हुआ, एंड स्पॉटेड डियर्स, स्पॉटेड कहते हैं चित्तीदार, चित्तीदार हिरन थे, और क्या था, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स थी, और बड़ी बड़ी जंगली पक्षी भी थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वो चलते गए इतने खतरनाक रास्ते से होते हुए चलते गए, और जब तक एक ग्रीन वहां पर आ गए जहां पर एक ग्रीन ब्यूटीफुल मीडो था, ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, मीडो कहते हैं चरागाह, बहुत सुंदर था, वहां पर आ गए। अब ये जो अराउंड द पूल ऑफ अ क्लियर वाटर, ये अराउंड द पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वो चरागाह कैसा था, वो था उसके जो चारों तरफ था वो तो ब्यूटीफुल मीडो था, और उसके अंदर क्या था, पूल था, तो हम कह सकते हैं कि एक पूल था वहां पर, और उसके चारों तरफ सुंदर सा एक चरागाह था, और जो पूल था उसमें एकदम से क्लियर वाटर था। But when he saw his brothers, लेकिन जब उसने वहां पर अपने भाइयों को lying there like a flag poles, वहां पर अपने भाइयों को lying means पड़ा हुआ, वहां पर पड़ा हुआ देखा, like a flag poles, फ्लैग पोल्स एक तरह से एक झंडे का, झंडा जिसमें लगाते हैं वो डंडा होता है, एक खंबे की तरह बोल सकते हैं हम इसे, तो इसका मतलब है एकदम से शांत, लाइफलेस बॉडी की तरह, है ना, वो पड़े हुए थे, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, इस तरह से जब उन्होंने अपने भाइयों को लाइक ए फ्लैग पोल्स, एक तरह से मरा हुआ जान पड़ा उसे भाइयों के लिए, तो अपने दुख को वो क्या नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, रेस्ट्रेन मीन्स कंट्रोल करना, रोकना, वो अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उसी समय उन्होंने अपनी वॉइस को लिफ्ट किया, लिफ्ट मीन्स जोर से चिल्लाए, एंड वेप्ट, और वो रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम, उन्होंने, जो भीम उनके भाई थे, अर्जुन थे, नकुल और सहदेव, इस तरह से चार भाई थे, तो
सबसे पहले उन्होंने भीम के फेस को टच किया, अर्जुन के फेस को टच किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट। स्टिल कहते हैं स्तब्ध। स्तब्ध जो होता है मतलब कोई भी रेस्पॉन्स ना होना, साइलेंट बिल्कुल शांत। वो इस तरह से इतने स्तब्ध और शांत पड़े हुए थे। एंड मौन, और वो एकदम से जब उन्होंने इस तरह से देखा, वैसे ही वो देखते ही वो स्तब्ध हो गए। He touched the faces of भीम एंड अर्जुन। उन्होंने भीम और अर्जुन के फेस को, चेहरे को छुआ, टच किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो कि लेटे हुए थे, एकदम से स्तब्ध और साइलेंट लेटे हुए थे। एंड मौन, तो उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया और बोले, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वॉज। क्या वॉज मीन्स जो हमने वायदे किए थे, वॉज मीन्स वायदा, तो क्या यही अंत है हमारे वायदों का? हमारे सभी जो वायदे थे हम उनका क्या यही सारा अंत है? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल अबाउट टू एंड, जब उस समय, जब हमारा एग्जाइल, जब हमारा जो समय है पूरा होने को जा रहा है, अबाउट टू एंड, अब होने वाला है। हमारा जो एग्जाइल का टाइम था 12 ईयर्स का, वो लास्ट टाइम पे ये हुआ था। तो जब हमारा एग्जाइल फिनिश होने वाला है, उस समय ये हुआ है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें ले लिया गया। ये पैसिव फॉर्म है, हैव बीन का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब जिस समय, जब हमारा एग्जाइल फिनिश होने वाला है, उसका अंत आने वाला है, तब तुम्हें हमसे ले लिया गया है। Even the God have forsaken me in my fortune. ईश्वर ने भी, God means ईश्वर ने भी forsaken me, forsake means छोड़ना, ईश्वर ने भी हमें छोड़ रखा है हमारे मिसफॉर्चून के लिए, हमारे भाग्य पर, हमारे भाग्य के लिए ईश्वर ने हमें भी छोड़ दिया है। अब ईश्वर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आगे बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। आगे हम चलते हैं। As he looked at their mighty limbs, as he looked at their mighty limbs, जब उन्होंने, युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, लिम्स, नाउ सो हेल्पलेस, जो इतने असहाय थे, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनका जो शरीर था जो ऐसे ही पड़ा हुआ था। ही सैडली वंडर्ड, तो उनको बहुत दुख हुआ और दुखी तरीके से वो आश्चर्य भी करने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ, हु कुड हैव बीन वंडरफुल इनफ टू किल देम, इतना कौन शक्तिशाली है, इतना कौन शक्तिशाली हुआ जिन्होंने उनको मारने की हिम्मत की है। मीन्स इसका मतलब है हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली हुआ है जो जिन्होंने इनको मारा है। Then he too descended, तभी he too descended into pool, उसी समय वो तालाब में उतरे। डिसेंडेड मीन्स होता है उतरना, तो वो तालाब में नीचे उतरे। ड्राउन टू ओवरपावरिंग बाई, ड्राउन टू वाटर बाई ओवरपावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उनको भी बहुत तेज प्यास लग रही थी, बहुत ज्यादा प्यासे होने की वजह से वो नीचे पूल में नीचे की साइड में वो उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, उसी समय जैसे ही वो उतरे थे,
उसी समय, एडवांस मीन्स तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना शरीर वाला, बिना फॉर्म वाली, बिना फॉर्म वाले जो वॉइस है, एक आवाज सी सुनाई दी। उसने वार्न किया, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तो उस वॉइस ने, जो वॉइस की आवाज आ रही थी, तो उस वॉइस ने बोला था कि योर ब्रदर्स, तुम्हारे जो भाई हैं वो इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट हीड, हीड जो होता है, हीड बोलेंगे ध्यान न देना, नॉट नॉट हीड मीन्स ध्यान न देना। उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो मरे। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन्होंने कोशिश की थी पानी पीने की, बिना मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उस तरह से, जिस तरह से उन्होंने किया, उनका फॉलो, उनका अनुकरण तुम नहीं करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकती हो। क्वेंच जो होता है, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो पूल है ये मेरे से संबंधित है। इसका मतलब ये जो पूल है वो मेरा है। आगे, he did not take Yudhishthir a moment। अब ये जो बातें कही थी, जो वॉइस ने, वॉइस की जो आवाज आ रही थी, जिसके बिना शरीर वाली जो आवाज थी, तो उसने क्या कहा था, उसके युधिष्ठिर से कहा था कि तुम्हारे भाई जो मरे हैं, थोड़ा मैं इसके बारे में बताती हूँ इस पैराग्राफ को, कि जो तुम्हारे भाई जो मरे हैं वो इसलिए नहीं मरे हैं, केवल इसलिए मरे हैं कि उन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और बिना आंसर दिए हुए उन्होंने पानी को पीने की कोशिश की थी, इसलिए वो मरे हैं। और इस तरह से तुम उनकी तरह मत करिए। पहले क्या करना है, तुम्हें मेरे क्वेश्चन को आंसर देना है, उसके बाद ही तुम प्यास को बुझा सकते हो। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट। अब जैसे ही युधिष्ठिर ने इस आवाज को सुना, उसी समय, एक क्षण भी नहीं, ए मोमेंट मीन्स एक क्षण, उन्हें इस बात को समझने में, टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना, उन्हें समझने में एक क्षण भी नहीं लगा that these could be none other than the words of यक्ष, कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द कहे गए हैं, ये किसी के नहीं है सिवाय यक्ष के। उन्होंने तुरंत ही गैस लगा लिया। He and guessed, और guessed means अंदाज लगाना, what had happened to his brothers, उसने तुरंत ही अंदाज लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ, है ना, ये जो उसके भाइयों के साथ क्या घटना घटी है, उसने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम, उसे नो टाइम मीन्स बिल्कुल भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू हिज लाइफ। देखो, इसे हम बताते हैं कि इट टुक हिम नो टाइम, अब उन्होंने तुरंत ही अंदाज लगा लिया है कि ये जो शब्द हैं ये युधिष्ठिर के हैं, ओ सॉरी, ये यक्ष के हैं, और जो यक्ष को किस तरह से यक्ष के साथ जो घटना, जो उनके भाइयों के साथ यक्ष ने जो घटना घटी है वो किस तरह से घटी है, और इसके समय में इट टुक नो टाइम, अब उसने ये भी संभव तरीका निकाल लिया कि मैं अपने भाइयों की जो है पॉसिबल वे मीन्स एक संभव तरीका उन्हें मिल गया, और इस संभव
तरीके को मिलने के लिए उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि उसके भाई उसने तुरंत अंदाज लगा लिया, उस तुरंत समझ गया कि टू ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि अब वो आराम से अपने भाइयों के जीवन को वापस कर लेगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने उसी समय बॉडीलेस वॉइस हुई, जिस बिना शरीर वाली आवाज को उसने कहा, उसे कहा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। उसने कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने क्वेश्चन को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, अब जो वॉइस है, जो आवाज थी, उसने क्वेश्चन को पुट किया, मतलब पूछा, रैपिडली वन आफ्टर एन अदर, जो वो पूछ रहे थे जो क्वेश्चन को, वो जो है एक के बाद एक शीघ्रता से, रैपिडली मीन शीघ्रता से, जल्दी जल्दी उन्होंने पूछे। अब क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, इस तरह से बच्चों आगे के लिए जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें जो पूछे जाएंगे, और आगे जो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी। ओके।